नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम सेहत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज संविधान सभा का पार्ट 2 देखते हैं। आगे की क्लास। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई थी। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन चर्चा हुई थी और संविधान सभा की बैठक संसद के केंद्रीय हाल में हुई थी। मुस्लिम लीग जो है ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था। देशी रियासत के सदस्य संविधान सभा से दूर रहे थे। आइए बैठकें जानते हैं एक-एक करके। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फ्रांस की तरह संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फ्रांस में ये था जो वरिष्ठतम सदस्य होता था उसे सभा का अध्यक्ष बनाया जाता था। उसी परिपाटी का जो है भारत में भी अनुसरण करते हुए वरिष्ठतम सदस्य जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इनके नाम का जो है प्रस्ताव कृपलानी ने किया था, जेबी कृपलानी ने, इसीलिए आचार्य कृपलानी को संविधान का प्रथम वक्ता भी माना जाता है। प्रथम बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 10 थी। तो प्रथम बैठक में प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया। 207 सदस्य उपस्थित थे। महिला सदस्य कितने उपस्थित थी? तो 10। दूसरी बैठक संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या क्या कार्य हुआ? सबसे पहले संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। इसके अलावा जो है एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य को संविधान सभा ने अपना उपाध्यक्ष चुना। इन दो काम के अलावा एक तीसरा काम बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। हर एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। बी.एन. राव को जो है दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये जब तक संविधान पूरा बन नहीं जाता है तब तक राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हैं। आपको इस तरीके से पूछा जाए कि आज़ादी के समय या स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसके बाद संविधान सभा की तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसी तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव से भारत के संविधान की प्रस्तावना निकली है, इसीलिए इसे उद्देशिका कहा जाता है। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। ये हमने आपको बताया, इसी उद्देश्य प्रस्ताव से भारत के संविधान की प्रस्तावना निकली है, इसीलिए जो है प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। इसके बाद संविधान सभा ने अपना कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई थी। तो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। इसके अन्य नाम मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी। इसका गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसका कार्य क्या था? तो प्रारूप समिति का कार्य था संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना। जो क्या कहते हैं संवैधानिक सलाहकार हमने आपको बताया बी.एन. राव थे। उन्होंने भारत का संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें जो है उसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति की गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन. माधव राव और टी.टी. कृष्णाचारी, ये 6 सदस्य थे। ये इसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति जो है सत्यनारायण सिन्हा समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी।
इसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू वैसे भी प्रधानमंत्री थे प्रथम, तो संघ से संबंधित जितनी समितियां हैं उनके सबके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ऐसे याद किया जा सकता है। इसके अलावा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। देशी रास्तों से वार्ता की समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। आगे संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, नियम समिति और झंडा समिति, इन चारों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसे याद कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वही किसी कार्य को जो है संचालित करेंगे, वही नियम बनाएंगे जो है, और झंडा भी वही फहराएंगे। इस तरीके से संचालन समिति, नियम समिति, प्रक्रिया समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा एक और झंडा समिति है जो 1930 में बनाई गई थी। 1931 में उसका जो उसके अध्यक्ष डॉक्टर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे संविधान सभा ने कब अपनाया था कि तो 22 जुलाई 1947। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी थी, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इसके 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन जो है राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसी दिन जो है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो इस प्रकार आज हमने देखा संविधान सभा ने अपना कितनी बैठकों और किन समितियों के माध्यम से क्या क्या काम किया। ये एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन, 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा की बैठकें 165 हुई। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। आज के लिए फिर इतना ही है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।